दोस्तों, आज की कहानी है। मेरी बहू घर के साथ अपनी देखभाल करती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अब ये सुबह सुबह बहू कहाँ रह गई है, चाय भी नहीं बनाई। रोहिणी जी ने अपनी छोटी बहन को उलाना दिया। वो अपनी छोटी बहन रागिनी के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। अरे जीजी, आप उठ गई, लीजिए ये गर्म पानी पीजिए, मैं अभी चाय बना देती। हुआ उन्हें घूर कर बोली, अब बहू के होते हुए तू चाय क्यों बनाएगी? मेरे घर में तो दोनों बहुएं ही चाय बनाती हैं, तो मैं रसोई में जागती भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं जीजी, आप अभी सुबह की चाय मेरे हाथ की पी लीजिए, दोपहर की चाय मधु बनाकर पिला देगी। अभी वह योगा कक्षा में गई है, आधा घंटा बाद आ जाएगी। ओ, ये आजकल की बहुओं के बड़े हौसले हो गए, रोज योगा जना, तला हुआ कम खाना, ये भी कोई बात हुई? घर को छोड़कर खुद के शरीर में ही लगी रहती हैं, खुद के शरीर को सड़ी जैसा पतला रखती हैं। सही घर वाले भूखे प्यासे बैठे रहे। नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है, मधु आकर जड़ से नाश्ता बना देगी। वो अपने घर के साथ शरीर की भी परवाह करती हैं। योगा कक्षा में योग करके भी निरोगी रहने का प्रयास करती हैं। जब वह बीमार नहीं होती तो घर को और भी अच्छे से संभाल पाएगी। वो अपने घर की भी देखभाल करती हैं और शरीर का भी पूरा ध्यान रखती हैं। अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। रागिनी ने कहा, कुछ भी कसौटी है, आजकल की बहुओं को बस घर से निकलने का बहाना चाहिए। जब देखो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैं तो अपनी बहुओं को सुबह शाम की सैर पर भी नहीं भेजती हूँ। घर की इज्जत में ही रहे तो अच्छा है। बाहर घूमेगी, फालतू सहेलियों से बातें करती हैं और घर बिगाड़ने का काम करती हैं। ये योग और सैर करने से कुछ नहीं होता। अपने घर का काम करे और घर में रहे, यही बहुओं को शोभा देता है। रोहिणी जी की बातें चली रही थी कि सामने से मधु आती दिखाई देती हैं। प्रणाम मौसी कहकर वह कमरे में चली जाती हैं और अंदर से सूट पहनकर रसोई में काम करने लगती हैं। दाल के चिल्ले बनाऊंगी, आपको बहुत पसंद है ना, मम्मी जी ने बताया था। वो हाथ फटाफट चलाती हैं और सारी तैयारियां कर लेती हैं। बच्चों और पति का टिफिन पैक कर देती हैं, फिर दोनों को नाश्ता करवाने बुला लेती हैं। रोहिणी जी मधु की फुर्ती देखकर हैरान रह जाती हैं। उसने सभी काम फटाफट निपटाए और दोपहर के खाने की तैयारी कर दी। रागिनी ने सब्जियां काटने और रसोई में भी मदद कर दी थी। तेरी बहू में तो गजब की फुर्ती है, मेरी तो धीरे धीरे काम करती है, आलस ही नहीं जाता है। दोनों का घड़ी घड़ी बैठ जाती हैं। वो ने कहा, तभी मधु बोलती है, मौसी जी दोनों भाभी आलसी नहीं है, उसके शरीर में थकान रहती है। वह एक जैसी दिनचर्या से मानसिक और शारीरिक रूप से थक गई है। उनका वजन भी बढ़ गया है। दोनों भाभियां अधिकतर बीमारी रहती हैं क्योंकि वह सिर्फ अपने पर ही ध्यान, घर पर ही ध्यान देती हैं, शरीर की तो जरा भी परवाह नहीं करती हैं। इसी वजह से वह थकी हुई रहती हैं। आप उन्हें अपने लिए समय ही नहीं देती हैं। मेरी फोटो स्टेटस में देखकर दोनों भाभियां यही कहती हैं कि काश हम आपकी तरह रोज योग कर पाते, पर क्या करें, मजबूर है। अपना शरीर बिगाड़ लिया, पर अब हम स्वस्थ होना चाहती हैं, वजन कम बढ़ना चाहती हैं। मौसी जी आप सुबह की चाय का काम संभाले और थोड़ी बहुत मम्मी जी की तरह रसोई में मदद करवा दे तो आपकी दोनों बहुएं स्वस्थ रह सकती हैं। उन्हें भी योगा करने का समय
मेरे लिए सिर्फ 1 घंटा ही तो सही, और इतना तो हमें अपने शरीर को समय देना ही चाहिए। 30 घंटे घर की देखभाल करते तो 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए। हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो घर में भी खुशियाँ होगी। आप भी काम करती रहेगी तो आप भी समझती रहेगी। योगा करना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इससे शरीर में फुर्ती रहती है, आलस और थकान समाप्त हो जाते हैं, नई ऊर्जा का संचार होता। सोचिए मौसी जी, घर में अगर निरोगी बहुएं रहेगी तो कितना अच्छे से घर संभालेगी, और हर महीने की दवाइयों और डॉक्टर का भी खर्चा बचेगा। मधु की बात सुनकर रोहिणी जी चुप हो गई। शशि तो है, उसकी बहुओं का वजन कितना बढ़ गया है। नए टेस्ट और दवाइयों के लिए डॉक्टर के चक्कर लगाने होते हैं, घर के काम रुक जाते हैं, उसके बेटे भी परेशान होते हैं, बच्चों की देखभाल भी नहीं हो पाती है, और घर में एक चिड़चिड़ापन का माहौल रहता है। तू सच कह रही है मधु, मैं भी अब अपनी बहुओं से कहूंगी कि 1 घंटा अपने शरीर और सेहत को देवा, ताकि वह भी तेरी तरह स्वस्थ बनी रह सके। रात को भी हम तीनों ही हम शेर पर जाया करेगी। मेरा भी वजन कितना बढ़ गया है। मधु मुस्कुराने लगी, कहा सच है, हम शायद किसी भी उम्र के क्यों ना हो जाए, 1 घंटा हमें अपने शरीर को देना चाहिए, जिससे हमारी सेहत बनी रहे।